दूसरी जानिब चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में अमराज कल्ब वार्ड गैर फाल हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट न मिल सका, दिल के मरीज बच्चे इलाज के लिए ख्वार होने लगे। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट न होने के सबब अमराज कल्ब का वार्ड गैर फाल है, जिसके सबब मुखय्यर हजरात की जानिब से फ्राहम करदा एंजियोग्राफी मशीन 1 साल से बंद है और ऐसे में दिल के मरीज बच्चे इलाज ख्वार हो गए हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि वाहिद बच्चों के इलाज का अस्पताल है मगर एंजियोग्राफी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है क्योंकि अमला कहता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि चिल्ड्रन अस्पताल को दिल के मरीज बच्चों को इलाज की फ्राहमी के लिए डॉक्टर फ्राहम किया जाए। यही कहें कि किसी उधर डॉक्टर फ्राहम करें, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान है, बच्चे बीमारी में मुब्तला है, उसका इलाज सही नहीं, एंजियोग्राफी होगी तो इलाज होगा ना। MSFIC अस्पताल डॉक्टर यूनुस सदीकी का कहना था कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान रशीद की तबीयत 1 साल से नासाज है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से राब्ता किया है कि कार्डियोलॉजिस्ट फ्राहम किया जाए। अभी एक शदीद मर्ज में मुब्तला है और अभी घर पर मौजूद हैं और उनका इलाज चल रहा है और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की हुई है और जो साहब का MS है उनकी तरफ से भी कोऑर्डिनेशन हुई थी कि हमें अल्टरनेट मुतबदल एक डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हो वो फराहम किया जाए या कहीं से भी ऑन कॉल FIC से भेज दिया जाए ताकि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनके सारे प्रोसीजर हो सके। एंजियोग्राफी की सहूलत ना मिलने पर वालिदैन मरीज बच्चों को दीगर अस्पतालों में ले जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं, आखिर ये सब कब तक चलेगा? कंपनी बिल पूरे लेती है तो गैस भी पूरी फराहम की जाए। फैसलाबाद में जौहर टाउन के मकीन बिलबिला उठे। महकमा सुई गैस शहरियों को सिस्टम गैस के बाद सस्ती LPG फराहम करने में भी मौसम सरमा से कबल ही नाकाम दिखाई देने लगा। सरकारी सतह पर कीमत जायद, जबकि रिटेल मार्केट में LPG की फी किलो कीमत कम है। मार्केट में LPG की फी किलो कीमत 190 रुपए में फरोख्त हो रही है, लेकिन SNGPL की जानिब से 203 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब सुई गैस घरेलू सार्फिन के साथ आंख में चोली का खेल खेलने लगी। कभी गैस मौजूद तो कभी गायब रहने का मामूल बन गया, जिसके बायस खाना पकाना मुश्किल हो गया। सुबह और शाम के औकात में सुई गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू अमूर मुतासिर कर दिए हैं। खवातीन का कहना था कि बाहर के खाने कब तक मंगवाते रहेंगे, हुकूमत हमारी जिंदगी को मजाक समझती है। जब गर्मी हो तो बिजली नहीं आती, सर्दी हो तो गैस नहीं होती। यही मसले पाकिस्तान में चलते रहते हैं। हुकूमत हमारी क्या कर रही है इसके लिए? तो गैस नहीं होती तो बच्चों के लिए इतना मसला हो जाता है, सुबह नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इधर घरों में आग भी नहीं जला सकते, सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। खवातीन का मजीद कहना था कि लकड़ियों की कीमत दुगनी तो गैस सिलेंडर्स की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। गर्मी में बिजली लोड शेडिंग तो सर्दी के मौसम में सुई गैस की लोड शेडिंग मजाक है। साथी रिपोर्टर उमैर अजमत के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, आटा चक्की मालिकान की जानिब से गंदम का कोटा न मिलने पर फैसलाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। चक्कियों को गंदम का कोटा बंद होने पर चक्की मालकान सरापा एहतजाज बन गए। चक्की मालकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया गया। चक्की मालकान ने कहा कि चक्कियों को अरसा 40 साल से कोटा मिल रहा था जो इस साल नहीं मिला। हम सरकारी नरखों पर आवाम को आटा सेल करते हैं। इस साल जो कि नादर चट्टा सेक्रेटरी फूड है, डायरेक्टर फूड शुएब है, उसने हमारा चक्की कोटा जारी नहीं किया। हम उसके पास एप्लीकेशन लेकर गए हैं, हाई कोर्ट के आर्डर दिए हैं। मेरे पास इस बात का सबूत है कि डायरी नंबर भी लगे हुए हैं। बिल आखिर हमको एक मीटिंग में बुलाया गया तो नादिर चट्टा साहब ने यह इरशाद फरमाया है, मैं किसी अदालत के आर्डर को नहीं मानता। जिला काउंसिल चौक में एहतजाज के दौरान सदर बार बिलाल अशरफ बसरा भी पहुंचे और कहा चक्की मालकान गली मोहल्लों में चक्कियां लगाकर आवाम को आटा मुहैया करते हैं। तहरीक हुकूमत होने के बावजूद ऐसा हो रहा है तो किसी दूसरी हुकूमत से क्या उम्मीद की जाएगी? सेक्रेटरी फूड को चाहिए कि इनका कोटा बहाल करे। ये गरीब हैं, गरीबों को ये जो है छोटे छोटे गली मोहल्लों में लोगों को जो है वो आटा देते हैं, इनका कोटा क्यों नहीं बहाल कर रहे? आप अमीरों के लिए हुकूमत के में आए हो। टैक्स का जो पैसा है वो गरीब देता है, अमीर टैक्स देता है, ये तो आपसे रिटर्न लेते हैं, वापस लेते हैं। सदर बार बिलाल अशरफ बसरा ने चक्की मालकान से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म करवा दिया।
चक्की मालकान को गंदम का कोटा न मिलने पर मालकान जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि अरसा 40 साल से मिलने वाला कोटा जो है उसको बहाल किया जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब हुकूमती नाअहली का बोझ किसानों पर पड़ने लगा। किसानों ने फिलफौर मसला हल न होने पर गंदम की काश्त में कमी का इंदिया दे दिया। हुकूमत क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करवाने में नाकाम हो गई, जिसके बायस किसानों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गईं। किसान कहते हैं कमाद की फसल तैयार खड़ी है, हुकूमत शुगर मिल्स के साथ कमाद की फसल की कीमत तय करने में नाकाम हो गई है। फैसलाबाद डिवीजन में तकरीबन 40% रकबे पर कमाद के बाद गंदम काश्त की जाती है। इस साल अभी तक गवर्नमेंट की जान से क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं जिमींदारों को। क्योंकि जिमींदार जो है वो तो थोड़ी फैसलाबाद में थोड़ी ज़मीनों के मालिक हैं। वो मतलब जो मोटा कमाद है उसे मतलब खाल कर उसे बेच कर उसी मतलब ज़मीन में गंदम की बुआई करते हैं। रवां बरस गंदम की फसल ताखीर का शिकार होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। इससे कबल सितंबर अक्टूबर में क्रशिंग सीजन शुरू होता था। रवां बरस ताखीर से मसाइल का सामना है। गंदम ताखीर से काश्त हुई तो पैदावार कम होगी। इस दफा गंदम की बिजाई जो है इस पर बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट की से हमारी ये अपील है कि क्रशिंग सीजन को जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि माह नवंबर जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। किसानों ने हुकूमती नाअहली को मसाइल का जुम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर शाहिद नियाज ने सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकीशा, कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफिर अली, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सरदार बाबर डोगर, एहसान अहमद, आफ्ताब अहमद और PRO साजिद हुसैन नकवी के हमरा रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया। डिवीजन में सबसे बुरी कारकर्दगी चनौट की रही, जिसका तनासुब 40.65% रहा। चनौट से 8,345 में से 3,392 तलबा पास हुए। झंग के 18,170 में से 9,048 तलबा पास। कामयाबी का तनासुब 49.80% रहा, जो डिवीजन में सबसे ज्यादा है। टोबा के 17,399 में से 7,790 तलबा पास। कामयाबी का तनासुब 44.80 रहा। और अभी आपको बताएं, पंजाब कॉलेजेस ने फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में मैदान मार लिया। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में पंजाब कॉलेजेस की नुमाया पोजीशंस रहीं। अहमदपुर साल के दी एजुकेटर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़मोड़ की तालबा हमना सजाद ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पार्ट 1 के नताइज में मैदान मार लिया। हमना सजाद ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में 498 नंबर हासिल किए। तालबा हमना सजाद की पहली पोजीशन आने पर वालिदैन और असातिज़ा खुशी से निहाल हैं। हमना सजाद का कहना था कि वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत से पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। अपनी कामयाबी को अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम करती हूँ। मेरे टीचर्स का भी इस पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट है और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे भेजा उनकी मेहनत है और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा स्टाफ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ। स्कूल प्रिंसिपल नासिर खान का कहना था कि हमें अपने तुलबा तालबात की कामयाबी पर फख्र है, जो अदारे के तमाम स्टाफ की मेहनत है। ये सारा जो क्रेडिट है ये अपनी इंतज़ामिया, स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो और बच्ची को देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हार्ड वर्किंग से काम किया और आज अल्लाह ताला ने हमें इस इज़्ज़त से सरफराज किया। तालबा हमना सजाद की पोजीशन पर क्लास की दीगर तालबात की जानिब से मुबारकबाद दी गई और यादा किया गया कि आइंदा इम्तिहानात में मेहनत करके वो भी अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करेंगी। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। खबर शामिल करेंगे चनियोट से। चनियोट में हुकूमती अदम इस्तेहकाम बरकरार है। झुमरा रोड पर वाक़े DHQ की मुजव्वज़ा साइट पर अस्पताल की 4 दीवारी का काम रुक गया। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस जुमरा रोड पर वाक़या DHQ की मुजव्वज़ा साइट पर 125 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की 4 दीवारी का काम रुक गया। गुज़श्ता साल प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने स्कीम अप्रूव की थी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ज़राए के मुताबिक पहले फेज में 71 मिलियन जारी हुए। फंड्स नाकाफी होने की वजह से 4 दीवारी तक मुकम्मल ना हो सकी। तकरीबन 500 मिलियन की लागत से 125 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनना है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से जल्द नई स्कीम पर 4 दीवारी मुकम्मल करने और बिल्डिंग की फौरी तामीर शुरू करवाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। कभी आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सूबे भर में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तामीर के लिए 23 करोड़ 93 लाख मंजूर कर लिए गए।
फैसलाबाद डिवीजन में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तामीर के लिए 6 करोड़ से जायद फंड्स मंजूर किए गए हैं। झंग सरगोदा रोड पर बहावल के मकाम पर हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के लिए 2 करोड़ 63 लाख मंजूर, जबकि ट्रक नंबर 390 टोबाटेक सिंह में हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के लिए 4 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए। दूसरी जानिब टोबाटेक सिंह में मॉडल हाई स्कूल बॉयज और स्कूल नंबर 1 गर्ल्स गंदगी में घिर गए। क्लासेस में बैठे बच्चे ताफुन से बीमार होने लगे। टोबाटेक सिंह में सबसे बड़े सरकारी स्कूल गंदगी की लपेट में आ गए। मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल नंबर 1, इन सब स्कूलों में बच्चों की तादाद 10,000 से जायद है। बच्चों का कहना है स्कूल के बाहर गंदगी फेंकना मामूल बन चुका है। इंतजामिया कचरा उठाने की बजाय मजीद गंदगी में इजाफा कर रही है। तालिब इल्मों का क्लास रूम में बैठना महाल हो चुका है। रोज ही हमारे स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं, छुट्टियों पे छुट्टियां करते हैं और बू बहुत आती है, जिसकी वजह से हमें आज मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्लास में बैठे हैं बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस गंदगी के ढेर को यहाँ से उठाया जाए ताकि हम तालीम अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था इंतजामिया को कई बार इगाह किया है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि बच्चों का कहना था स्कूल में आते हैं तो गंदगी हमारा इस्तकबाल करती है, गंदगी के पास बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस बारे में मुतअद्दिद बार हकाम बाला को जो है ना वो तहरीरी तौर पर शिकायत की गई है। डीओ साहब के भी नोटिस में है, उन्होंने भी बड़ी कावश की है, पिछले डीसी साहब के भी नोटिस में थी और सारा दिन जो है वो तफर रहता है, स्कूल में बदबू रहती है। इंतजामिया को चाहिए स्कूल के बाहर से जल्द अज जल्द गंदगी को उठाएं ताकि तालिब इल्म तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। और अभी आपको बताएं जमात इस्लामी चन्योट के जिला अमीर चौधरी इस्लाम पर मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आ गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता शब तहसील चौक में उन पर तशद्दुद किया गया, बहाना करके वीडियो भी बनाई गई। तशद्दुद करने वालों में पुलिस वाले शामिल थे। डॉक्टर्स और पुलिस के मामले पर आवाज़े हक बुलंद करने पर निशाना बनाया गया। और अभी आपको बताएं एफबीआर की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 29% इजाफा हुआ। रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद से 24,000 मिलियन रुपए से जायद टैक्स वसूल कर लिया गया। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर उमर यूनस ने सिटी 41 को बताया कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में टैक्स वसूली 18 अरब रुपए थी। दूसरी जानिब झंग का नादरा ऑफिस भी जिला काउंसिल का डिफॉल्टर निकला। नादरा ने किराए की मद में जिला काउंसिल को 10 माह से एक पाई भी ना दी। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दात ने चेयरमैन नादरा को मरासला लिख दिया। नादरा दफ्तर के जिम्मे 15,10,000 रुपए की रकम वाजिबुल अता है। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दात ने अदम अदायगी पर नादरा के साथ किराएदारी मुआहदा खत्म करने की वार्निंग दे दी है। और अभी आपको बताएं फैसलाबाद सेक्रेटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी पंजाब की सीट 2 माह से खाली है। ब्लड बैंक और लेबोरेटरीज की रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। शहरियों में खून के जरिए बीमारी फैलने का खदशा पैदा होने लगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ब्लड बैंक और खून चेक करके उसे दुरुस्त करार देने वाली लेबोरेटरीज को लाइसेंस जारी किए जाते थे, जो अब रुके हुए हैं, जिसके बाद शहरियों में खून के जरिए बीमारी फैलने का खदशा है। और अभी आपको बताएं जिला चन्योट में 36 दही मराकज़ सेहत मौजूद हैं, जिनमें 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन 50% स्टाफ की कमी का सामना भी है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी जिला चन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब ने सिटी 41 को बताया कि जिला चन्योट के दही इलाकों में बुनियादी सेहत की सहूलियात मौजूद हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत पर जच्चा बच्चा की सेहत, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन की सहूलत भी मौजूद है। कभी आपको बताएं साबिक एमपीए शेख मोहम्मद याकूब की वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात हुई।
झंग को डिवीजन बनाने समेत अहम मसाइल की निशानदही की गई। वज़ीर आला पंजाब ने झंग की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। झंग से साबिक MPA शेख मोहम्मद याकूब और उनके साहिबजादे हसन याकूब शेख ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। और यहाँ आपको बताएं, लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अपनी रहायशगाह पर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के लॉन्ग मार्च पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च दर बदर है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में जाते हैं। लॉन्ग मार्च से ज्यादा तो लोग सड़क पर लगे तमाशे में इकट्ठे हो जाते हैं। लॉन्ग मार्च दर बदर है, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर। इतने लोग तो सड़क पर अगर कोई तमाशा कर रहा हो तो उसको देखने वाले ज्यादा आ जाते हैं। असद उमर और शाह महमूद को देखने वाले उस तमाशे से भी कम थे। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा करने की कोशिश है। इमरान खान ने तोशा खाना में लूट मार की, घड़ी असल कीमत जिसमें फरोख्त हुई वो छुपाई गई। घड़ी बेचने से मुल्क का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, मगर इमरान खान की औकात का पता चल गया। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद किया कि वजीराबाद में इमरान खान के गनमैनों ने कारकुन मौजूम को गोली मारी थी। इसका टारगेट सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में होने वाली तकर्री आर्मी चीफ की उसको मुतनाज़े किया जाए। फ्रॉड तो उस वक्त हुआ जब 2.5 अरब 250 करोड़ रुपए की चीज सिर्फ 2 करोड़ रुपए देकर 1% से भी कम कीमत पर आपने ली। साफियों के सवालात के जवाब में तलाल चौधरी ने बताया कि इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, जबकि मरियम नवाज अपने इलाज की घर से मुल्क से बाहर गई हैं। वो इलाज मुकम्मल होने के बाद वतन वापस आ जाएंगी। कैमरामैन तसव्वुराबाद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, DPO झंग राशिद हिदायत की खुसूसी काविश। 8 थानों को नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। गश्त का निजाम मौसर बनाकर जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। DPO राशिद हिदायत ने गाड़ियां थानों के हवाले की। गाड़ियों को मरम्मत करवाकर थानों के हवाले किया गया। DPO राशिद हिदायत ने कहा कि नई गाड़ियों की फराहमी से गश्त का निजाम बेहतर होने और जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने झंग सर्कल के 6 SCOs की तब्दीली और तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए। नए तैनात होने वाले SCOs को फौरी चार्ज लेने की हिदायत कर दी गई। मोहम्मद इस्माइल खालिद कुरैशी को सिविल लाइन सब डिवीजन से रूरल सब डिवीजन, जबकि रूरल सब डिवीजन से अली अदनान अंजुम को सिविल लाइन सब डिवीजन तैनात कर दिया। अली अदनान खान को मुगियाना सब डिवीजन से अशरफ शहीद सब डिवीजन, जबकि सदर सब डिवीजन में तैनात गुलाम अब्बास सयाल को मुगियाना सब डिवीजन तैनात कर दिया। झंग सेकंड डिवीजन में तैनात मोहम्मद इमरान को रूरल सब डिवीजन शोरकोट तैनात कर दिया गया। सब डिवीजन शोरकोट से वकास नूर को सिटी सब डिवीजन शोरकोट में तैनात कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम टीचिंग स्टाफ पंजाब मेडिकल कॉलेज सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक हाजिरी यकीनी बनाएगा। इजलास सदर मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन प्रोफेसर अकमल हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ। इस दौरान डॉक्टर अकमल हुसैन का कहना था कि पंजाब मेडिकल कॉलेज में दरपेश मसाइल से मुतालिक इंतजामिया से मुलाकात की जाएगी, जिसमें इंतजामिया से गैस कनेक्शन बहाल करवाने से मुतालिक बातचीत की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डायरेक्टर TDAP फरिया खान का दौरा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम से मुलाकात की। टेक्सपो नामी टेक्सटाइल नुमाइश में फैसलाबाद की नुमाइंदगी पर डॉक्टर खुरम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। डॉक्टर खुरम ने इस मौका पर कहा कि फैसलाबाद की इस नुमाइश में नुमाइंदगी के लिए हमें वाज़िया स्टॉल्स दरकार हैं। गुज़श्ता सालों में होने वाली ऐसी नुमाइश बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स बढ़ाने की वजह साबित हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने और बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल करने के लिए ये नुमाइश इंतहाई अहम है। डॉक्टर खुरम तारिक ने मजीद कहा कि फैसलाबाद इस नुमाइश में बतौर टेक्सटाइल सिटी भरपूर शिरकत करेगा।
और अभी आपको बताएं, गोजरा में अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली और जलसे का इनेकाद किया गया। रैली में सुन्नी उलमाए काउंसिल, जमात इस्लामी, अल्लाहू अकबर तहरीक समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी पार्टी शरीक हुई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। रहनुमा जमात इस्लामी रहमतुल्लाह अरशद, जिला सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गुलाम मुस्तफा वड़ाइज, रहनुमा अहले सुन्नत वल जमात मौलाना अब्दुल कुद्दूस समेत उलमाए कराम भी शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन दंगल सजने को तैयार। उम्मीदवारों ने मुकाबले के लिए कमर कसना शुरू कर दी। जीत के लिए उम्मीदवारों ने मुहिम का आगाज कर दिया। सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर के लिए राना शाहिद मुनीर मंच की हिमायत का ऐलान कर दिया। राना तनवीर अहमद खान का कहना था कि शाहिद मुनीर मंच ने हमेशा वकला की फलाह के लिए इकदाम किए हैं और वो इससे कबल बार के सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो वकला के मसाइल को जानते हैं और आज के कामयाब इवेंट के बाद अब बस पोलिंग होना बाकी है। राना शाहिद मुनीर मंच जीत चुके हैं। अरसा दराज से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसके मसले मसाइल उसी तरह पड़े हुए हैं, तो हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि जो इन मसाइल को, वकला बरादरी के जो मसाइल हैं, जो अवाम का मसाइल है, उनको बाआसन तरीके से हल कर सके। इस मौका पर उम्मीदवार बराए सदर राना शाहिद मुनीर मंच और मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज अहमद लूना भी मौजूद थे। शाहिद मुनीर मंच का कहना था कि पहले भी वकला के लिए खिदमत सरंजाम दे चुका हूँ। आप सबकी हिमायत का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा कोशिश करूंगा सब वकला खुसूसन यंग वकला के मसाइल को हल करूँ। इस मौका पर इम्तियाज अहमद लूना ने भी खिताब किया। इनका कहना था कि हम राना शाहिद मुनीर मंच के साथ खड़े हैं। शाहिद मुनीर भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर बार के सदर मुंतखब होंगे। भी दोस्त है बाबा, माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हम जो यही वकला की खूबसूरती है, वकला के जो इतने भी इलेक्शन यहाँ पे होते हैं, यही हमारी मतलब एक बार का जो प्राइम है कि हम हर साल अपने दोस्त अहबाब में से जो हमें बेहतर लगता है उसको एक साल के लिए जिम्मेदारी सौंपते हैं। जब भी वकला का चुनाव होता है कई अवामिल उनके सामने होते हैं, जिसमें एक तो कैंडिडेट का खुद ट्रैक रिकॉर्ड होता है, बाकी उसके अलावा ग्रुपिंग होती है और जो मसाइल हालिया साल में गुजर रहे हों या साबका गुजरे हों उनके तराजर में हमेशा वकला फैसला करते हैं। राना तनवीर अहमद खान की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में आसमा तनवीर अंदावा और टैक्स बार से भी वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वहीद के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में अबवा अस्पताल और रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम ज़ियाबती से मुताल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद के अबवा अस्पताल और रिसर्च सेंटर में ज़ियाबत से मुतालिक आगाही सेमिनार किया गया, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सेमिनार में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अल्ताफ परवेज कासिम, एचओडी मेडिसिन डॉक्टर प्रोफेसर खालिद अमीन और प्रोफेसर डॉक्टर महबूब आलम ने भी शिरकत की। सेमिनार में मिली नगमा भी पढ़ा गया। हाउस ऑफिसर डॉक्टर हुजैफा आसिफ कहते हैं कि वक्त की जरूरत है कि ज़ियाबत से मुतालिक आगाही फराहम की जाए कि जो डायबिटीज़ है वो हम बेसिकली इससे पहले कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, बहुत सारी बीमारियां शुगर की वजह से आगे चलें, हम उसको पहले शुरू में कंट्रोल करें, उसको प्रिवेंट करें। पर कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो जितना हम एहतियात करेंगे, जंक फूड से एहतियात करेंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। एचओडी मेडिसिन प्रोफेसर खालिद अमीन कहते हैं कि ज़ियाबत डे मनाने का मकसद लोगों को सेहतमंद और अच्छी खुराक से मुतालिक आगाही देना है। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अल्ताफ परवेज कासिम कहते हैं कि सेमिनार का मकसद ज़ियाबत की वजह से होने वाली बीमारियों से बचना है। प्रिंसिपल हाफिज इम्तियाज अहमद ने भी सेमिनार से खिताब किया। अबवा अस्पताल में ज़ियाबत से मुतालिक अद्वियात के स्टॉल्स लगाए गए। डायबिटीज़ तो कोई बीमारी नहीं है, जो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है ना, असल कॉस्ट तो उन पर आती है। ये जिस्म के हर हिस्से को डैमेज करती है, अभी गुर्दे, नज़र, दिमाग, फालिज इससे होता है। हार्ट अटैक सबसे कॉमन वजह जो हार्ट अटैक की है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अपनी खुराक को हम बेहतर कर लें और एक्सरसाइज को अपना एक वतीरा बना लें तो इसकी बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उन पर भी काबू पाया जा सकता है। फार्माक्यूटिक्स से वाबस्ता अफराद ने डॉक्टर को अद्वियात के सैंपल्स दिए। सेमिनार के अख्ताम पर केक कटिंग और आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में अवाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कम उम्र की शादियों के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। साबिक मेंबर विमेन राइट्स कमीशन शाजिया जॉर्ज और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवाम नसीम एंथनी ने कहा कि कम उम्र की शादी अक़लियतों का ही नहीं बल्कि मुआशरे का मुश्तरका मसला है।
صحافیوں کے ساتھ ہونے والے آگاہی سیشن میں سابق ممبر ویمن رائٹس کمیشن شازیہ جارج اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر عوام نسیم اینتھنی نے بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال کم عمری کی شادیوں کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن پولیس کی عدم دلچسپی اور قوانین میں نرمی کے باعث کیسز دب جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد آرٹس کونسل میں تصویری نمائشی مقابلہ جاری ہے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں تصویری نمائش مقابلہ جاری ہے، جس کی صدارت ڈائریکٹر غلام عباس کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل، جو کہ بذات خود ایک شاعر ہیں، انہوں نے تصویری نمائش کے رنگوں کو منفرد انداز میں شعر پڑھ کر سراہا۔ ڈائریکٹر غلام عباس کہتے ہیں کل تصویری نمائش مقابلے کے رزلٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ شکریہ جی، فیصل آباد کے مختلف سکولز کے مختلف ایج گروپس کے بچوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کریٹیو کام ہے۔ اس میں آئل پینٹنگ بھی ہے، اس میں واٹر کلرز بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ پینسل ورک بھی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے بڑے معروف ججز جو ہیں وہ اس کی ججمنٹ کریں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حیات کہتے ہیں طالب علموں نے نہایت خوبصورت انداز سے تصویروں کو بنایا ہے، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ فیصل آباد کے جو نجی تعلیمی اداروں کے بچے ہیں، پرائمری، مڈل اور او لیول کے، ان کی یہ پینٹنگ ہے جس میں اسکیچ، آئل پینٹ اور مختلف میڈیم کے جو کام ہے وہ یہاں ہم نے ڈسپلے کے لیے لگایا ہے اور کل اس کا فائنل سرمنی ہوگی، ریزلٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ شاعر شہزاد بیگ کہتے ہیں طالب علموں نے تصویروں سے اپنے خیالات کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بچے جو ہے ہمارے فیصل آباد کے مختلف جو اداروں کے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ذہن اور اپنے اپنے اپروچ کے مطابق جو تصاویر بنائی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور یہ آرٹس کونسل فیصل آباد کا امتیاز ہے کہ یہ جس طرح کے فنون لطیفہ کے چاروں میڈیم کے حوالے سے پروگرام کرتا ہے، یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فیصل آباد کے نجی اسکولوں نے تصویری نمائش مقابلوں میں حصہ لیا۔ تصویری نمائش مقابلے میں شرکاء نے تصویروں کو سراہا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔